शिवम शुक्ला फ्रॉम किर्लोस्कर कला जेनसेट। आज हम 82.5 kVA साइलेंट जेनसेट किर्लोस्कर पे साइट पे आए हुए हैं और साइट पे अपन फिजिकली इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। साइलेंट जेनसेट पे 82.5 kVA पे किर्लोस्कर के क्या फीचर्स हैं और वन बाई वन अपन ऑल पार्ट्स के बारे पे जानकारी लेंगे इसमें। सबसे पहले ये जो साइलेंट जनरेटर है किर्लोस्कर का जो कला जेनसेट सप्लाई किया हुआ है एमपी पे सतना डिस्ट्रिक्ट पे, ये साइलेंट जनरेटर पे बाहर पूरा कैनोपी है, जो बाहर का पूरा पार्ट है इसको अपन कैनोपी बोलते हैं। सेकंड चीज़, इंजन के जो मेन पार्ट्स हैं उस पे अपन का आता है पैनल, जो ये है ये इसको अपन मतलब मॉनिटर करने के लिए कि जेनसेट को कैसे ऑन ऑफ करना है, स्टार्ट कैसे करना है, जेनसेट की सारी कंट्रोलिंग जो है वो अपन के पैनल पे होती है। पैनल पे अगर फर्स्ट चीज़ अपन पैनल पे आते हैं तो पैनल पे एक्सप्लेनेशन होता है कि उस पे होता है कंट्रोलर, जो 82.5 kVA पे किर्लोस्कर का खुद का किर्लोस्कर आई ग्रीन कंट्रोलर लगा हुआ है। सेकंड चीज़ आते हैं अपन पैनल के अंदर, इस पे ये नीचे बस बार है जिस पे अपन कनेक्शंस आउटपुट कनेक्ट करते हैं। थर्ड चीज़ है ये अपन का MCB, जहाँ से अपन सप्लाई ऑन ऑफ करते हैं जेनसेट की आउटपुट के लिए। फोर्थ चीज़ है अपन का बैटरी चार्जर, जो किर्लोस्कर खुद अपना ही बना के देता है बैटरी चार्जर। और बाकी सारे स्विचेस हैं, कुछ आपके MCBs हैं। तो ये अपन का पैनल है, इसको DC सप्लाई जब ऑन करते हैं तो यहाँ से बैटरी पे कनेक्शन देके DC सप्लाई ऑन करते हैं। अपन जब जेनसेट का स्टार्टिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपन को DC सप्लाई ऑन करना होता है, जो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट होता है। इस पे जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर से ही अपन ये डिसाइड करते हैं कि जेनसेट चालू अपन कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर इसमें इमरजेंसी स्टॉप शो हो रहा है, मतलब जेनसेट पे अभी कोई ना कोई अलार्म बना हुआ है जिसके कारण जेनसेट ऑन नहीं होगा, इसके लिए इमरजेंसी स्टॉप जो अलार्म आता है वो यहाँ से इमरजेंसी स्टॉप दबा हुआ है, इसलिए इमरजेंसी स्टॉप का अलार्म है, उसको अपन क्लियर कर देते हैं। मतलब सप्लाई को ऑन ऑफ कर देंगे तो वो जो अलार्म है वो रीसेट हो जाएगा। और इसके बाद जेनसेट जैसे मैनुअली मोड पे है तो वो यहाँ पे अलार्म कुछ नहीं शो होगा और क्लियरली अपन इसमें शो हो जाएगा कि जेनसेट अभी मैनुअली मोड पे है, अपन इसको ऑन कर सकते हैं। फिर सेकंड चीज़, अपन जेनसेट पे क्या कंडीशन है अभी उसको अपन इस पैरामीटर्स को शो कर सकते हैं। अगर जेनसेट अपन ऊपर नीचे जो एरो के बटन्स हैं इसको अपन पुश करके अपन इसकी सारी चीज़ें देख सकते हैं कि स्टेटस क्या है जेनसेट का, अलार्म है कि नहीं है। फिर उसके बाद इंजन का रन टाइम कितना है, फिर इंजन की स्पीड, जब इंजन ऑन रहेगा तो इंजन की स्पीड किस RPM पे है, इंजन का फ्यूल कितना है वो यहाँ पे शो होगा। फिर इंजन का टेम्परेचर क्या है वो अपन यहाँ से देख सकते हैं। इंजन में बैटरी का क्या पॉइंट है, जैसे 12.5 वोल्टेज है वो शो हो रहा है। जेनसेट की जनरेटर एनर्जी क्या है वो शो हो जाएगा। जनरेटर जब ऑन कंडीशन पे रहेगा और आउटपुट जो मशीनें मतलब इस बेस पे चल रही हैं जेनसेट पे, उसका यहाँ पे आउटपुट शो होगा कि क्या आउटपुट पे है, अभी क्या एम्पियर पे वो चल रहा है। जो मैंने सबसे बताया हुआ था कि जनरेटर का जो KVA होता है दिन किलोवाट में पावर फैक्टर कट होता है, तो यहाँ से अपन का जनरेटर का पर फेस पावर फैक्टर शो होगा कि कितना पावर फैक्टर लॉस हो रहा है, अपना पावर फैक्टर कितना कट रहा है। जनरेटर पे लोड KVA वाइज कितना है, जनरेटर पे KVA लोड RYV पे क्या है, किलोवाट पे क्या है, फिर जनरेटर का वोल्टेज क्या है। इस तरीके से अपन कंट्रोलर से ये सारे पैरामीटर्स मैनुअली शो कर सकते हैं और देख सकते हैं। फिर जो किर्लोस्कर पे एक सबसे जो USP पॉइंट है जो हमने बताया था, किर्लोस्कर रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, वो इस डिवाइस के थ्रू अपन GPS के थ्रू ये कनेक्ट होता है, जिससे अपन रियल टाइम पैरामीटर्स कहीं भी बैठ के अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। तो ये है पैनल के ऑल पार्ट्स जो मैंने आप लोगों को बताए। इससे जनरेटर का पैनल पे ये वर्क होता है।
ये अभी हम लोगों ने जो समझा पैनल के बारे में, ये किर्लोस्कर कला जेनसेट का मैन्युफैक्चरिंग 82.5 kVA 3 फेस और सिंगल टाइप ए टाइप का ये पैनल है। और इस पे एक जो और है ये है MCCV जिसको बोलते हैं। इसका वर्क होता है कि अपन सप्लाई जेनसेट से बाहर की ओर दे रहे हैं। आते हैं किर्लोस्कर जो साइलेंट जेनसेट है उस पे अलग अलग पार्ट्स क्या लगे हुए हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। पहला ये अपन का किर्लोस्कर का बैटरी लगा हुआ है जो अदर ब्रांड्स पे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग का होता है। यहाँ पे किर्लोस्कर का खुद का ब्रांडिंग का किर्लोस्कर का बैटरी लगा हुआ है। ये बैटरी जो मेन पार्ट्स है, क्योंकि जेनसेट को ऑन करने के लिए सेल्फ को मूव करने के लिए बैटरी सबसे बड़ा पॉइंट है। और सेकंड चीज़, जितने आपके इक्विपमेंट्स के जो सेंसिंग पार्ट हैं उसको भी बैटरी का वोल्टेज चाहिए होता है, तो बैटरी का ये वर्क है। फिर अपन सेकंड पार्ट पे आते हैं। ये होता है जिसको एग्जॉस्ट बेलो बोलते हैं और ऊपर होता है साइलेंसर, जहाँ से अपन का जेनसेट का जो एग्जॉस्ट है वो आपको बाहर करता है। तो इसका पार्ट है ये पूरा साइलेंसर, एग्जॉस्ट पाइप, एग्जॉस्ट बेलो, ये सारे पार्ट्स होते हैं। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो ये जेनसेट पे लगा होता है सेल्फ का वर्क होता है कि जेनसेट जैसे स्टॉप कंडीशन पे है, अब जेनसेट को ऑन करना है। तो जब ऑन करना है, अब 4 सिलेंडर इंजन है तो उस इंजन को मूव या रन करने के लिए सबसे पहले उसको मतलब घुमाने की ज़रूरत होगी। उसके लिए अपन सेल्फ का यूज करते हैं जो बैटरी के द्वारा कनेक्ट होता है और उसको चालू करने का वर्क करता है। तो ये किर्लोस्कर का 82.5 kVA पे सेल्फ का पार्ट है। फिर उसके आगे अपन आते हैं जो हम लोगों ने बताया कि बैटरी को चार्जिंग करने के लिए चार्जिंग अल्टरनेटर यूज किया जाता है। जैसे आपको बैटरी कंटिन्यू जेनसेट जब बंद है, अब उसको चालू करना है, बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए इनेबल्ड चार्जिंग अल्टरनेटर लगा होता है, जिसका वर्क होता है कि जब जेनसेट रनिंग कंडीशन पे होता है, चार्जिंग अल्टरनेटर उसको बोलते हैं। मतलब उस जो डीसी है, मतलब अपन को बैटरी को चार्ज करने के लिए एक अल्टरनेटर लगा दिया गया है। तो जब इंजन रन होता है तो इस अल्टरनेटर के थ्रू बैटरी चार्ज होती रहती है। ये होता है अपन का चार्जिंग अल्टरनेटर। ये चार्जिंग अल्टरनेटर कंपोनेंट होता है जो जेनसेट के अंदर होता है। फिर इसके बाद आते हैं अपन जैसे इंजन जो है वो वाटर कूल्ड इंजन है 82.5 kVA। उस वाटर कूलिंग करने के लिए उस पर रेडिएटर का यूज होता है। तो ये अपन का किर्लोस्कर का रेडिएटर है जो इंजन के हीट को कूल करता है। अब इंजन काफ़ी टाइम चल रहा है तो उसमें हीट आती है, तो उस हीट को कूलिंग करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, रेडिएटर का। तो ये जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा रेडिएटर कहलाता है। ठीक है, बाकी अपन जेनसेट के सेकंड पार्ट पे आएंगे। ये किर्लोस्कर 82.5 kVA पे हैं अपन, और इसके आगे अपन समझ रहे हैं। अभी हम लोगों ने रेडिएटर तक का डिस्कशन किया। अब इसके आगे रेडिएटर के बाद अपन आते हैं इंजन के जो मेन पार्ट्स हैं। इंजन के मेन पार्ट्स पे अपन का ये जो पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं FIP, जो पंप कहलाता है, जिसको जर्नली अपन पंप बोलते हैं, वो होता है FIP। और इसका जो वर्क है मेन वो है कि फ्यूल को, जो अपन का डीजल है या फ्यूल है, उस फ्यूल को प्रेशराइज करके एक फिक्स अमाउंट पे अपन को इंजन पे देना है, नोजल पे देना है। तो FIP का जो मेन वर्क है वो क्या कहलाएगा, अपन का फ्यूल को आगे सप्लाई करना एक नोजल पे, है ना। फिर यहाँ से अपन ये भी देख लेते हैं, अगर ये 4 नोजल हैं, मतलब 4 सिलेंडर का ये इंजन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो पार्ट कहलाता है इसको अपन बोलते हैं फीड पंप। फीड पंप पे ही अपन का क्या करते हैं, जैसे नीचे फ्यूल टैंक पे जो फ्यूल है उसको FIP तक लाने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज होता है उसको बोलते हैं फीड पंप। तो फीड पंप के द्वारा अपन जेनसेट के जैसे एयर बनाता है या और कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि फ्यूल पकड़ने में इशू आ रहा है, तो अपन लिफ्टर के थ्रू उस फ्यूल को क्या करते हैं, क्लैप करवा देते हैं, पकड़ा देते हैं। और ये फीड पंप का मेन वर्क है कि फ्यूल टैंक से फ्यूल को FIP तक लाना। फिर फीड पंप पे आपका लिफ्टर एक पार्ट होता है,
ग्लॉसी फिल्टर होता है जो फ्यूल को जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको ये यहाँ पे रिफाइन कर देता है। फिर उसके बाद आते हैं जो पार्ट है ये कहलाता है स्टॉप सोलोनाइड। स्टॉप सोलोनाइड का जो मेन वर्क है वो इंजन को स्टॉप करने के लिए होता है। अभी जेनसेट स्टार्ट कंडीशन पे है और अपन को स्टॉप करना है, बंद करना है, तो उसके लिए जैसे 1500 आरपीएम के उससे रोटेशन से इंजन मूव कर रहा है तो उसके लिए अपन स्टॉप सोलोनाइड का यूज करते हैं जो इंजन को स्टॉप करता है। इस पे बैटरी के 12 वोल्टेज की सप्लाई आती है, पॉजिटिव और निगेटिव, और ये इंजन को स्टॉप करने का वर्क होता है। इसको बोलते हैं स्टॉप सोलोनाइड। आइडल पे हाँ, तो ये क्या है इसका जो फ्यूल कंजम्पशन 30% रहेगा। ओके हाँ, 30% में मतलब इंजन पे कोई लोड रहे या ना रहे वो 30% का फ्यूल कंजम्पशन करेगा ही करेगा। हाँ, चाहे उस पर कुछ भी लोड ना चले, इंजन यदि मूविंग कंडीशन पे है तो वो मतलब इसका 3.5 से 4 लीटर वो फ्यूल कंजम्पशन करेगा बराबर के हिसाब से। ये जो लगा हुआ है ये है फिल्टर जो किर्लोस्कर का ही है। यहाँ पे 2 फिल्टर्स लगे होते हैं। एक होता है ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर का वर्क होता है जो जेनसेट के अंदर ऑयल हुआ है उसको कंटिन्यू जब वो मूविंग कंडीशन पे रहता है, मूव होता है, तो एक तो पहला कि उसको प्योर करता रहे और सेकंड चीज़ कि उसका हल्का थोड़ा मोड़ा कूलिंग भी हो जाता है। फिर उसके बाद अपन आते हैं डीजल फिल्टर। डीजल फिल्टर जो टैंक पे डीजल या फ्यूल जो डला हुआ होता है उस पर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको क्लियर करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। इसको कहते हैं डीजल फिल्टर। इसके बाद जो इंजन पे मेन पार्ट्स पे आता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का जो वर्क है जो बाहर से एटमॉस्फेयर से जो एयर लेता है इंजन, उस एयर को मतलब क्लियर करके अपन प्योर करके इंजन पे सप्लाई देना, तो उसके लिए एयर फिल्टर का यूज होता है कि जो बाहर से आपका मतलब साफ एयर नहीं है उस एयर को क्लियर करके और इंजन को पास आउट करना। तो ये होता है वर्क एयर फिल्टर का जो यहाँ पे लगा हुआ होता है। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा मेन जो कंपोनेंट है इंजन के बाद होता है मेन अल्टरनेटर। मेन अल्टरनेटर का ही वर्क होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट करता है। यहाँ आपका इंजन जब मूव हुआ उस इंजन को मूव करके अपन सॉफ्ट के थ्रू यहाँ पे लाते हैं अल्टरनेटर पे, और आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कट होती हैं और वहाँ से अपन की मतलब जो करंट है वो अपन का जनरेट होने लगता है। तो ये होता है मेन पार्ट मेन अल्टरनेटर का जो किर्लोस्कर का खुद का बना हुआ है। ये अपन का किर्लोस्कर आई ग्रीन का 82.5 kVA का अल्टरनेटर है। इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। AVR कार्ड होता है, डायोड होते हैं, फिर मेन स्टेटर, मेन रोटर, एक्साइटर स्टेटर, एक्साइटर रोटर, तो ये सारी चीज़ें मेन अल्टरनेटर के पार्ट्स होते हैं। जो अंदर एक LED लाइट लगी होती है, जैसे नाइट पे अगर वर्क कर रहा है कोई सर्विस इंजीनियर तो उसके लिए LED बल्ब लगा हुआ होता है किर्लोस्कर पे, और जिसको अपन DC सप्लाई ऑन करते ही ये चालू हो जाता है। मेन जो कूलेंट का जो लेवल शो करता है, कूलेंट का लेवल शो करना कि कूलेंट तो अंदर है, अगर कुछ ओवर होता है तो वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। इसको रिजर्वायर बोलते हैं, कूलेंट रेडिएटर रिजर्वायर। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कूलेंट है वो आके स्टोर हो जाता है। ये जो जेनसेट पे मेन जहाँ पे फ्यूल स्टोर होता है जिसको बोलते हैं अपन फ्यूल टैंक, वो मेन अल्टरनेटर के जस्ट नीचे बना हुआ टैंक होता है। इस पे जो अपन पैरामीटर्स कंट्रोलर पे देखते हैं कि कितना फ्यूल लेवल है क्या है, उसके लिए ये फ्यूल सेंसर लगा हुआ होता है। इसको अपन मैनुअली भी देख लेते हैं कि ग्रीन पे है मतलब फ्यूल इतना अवेलेबल है, येलो पे है और इंडिंग पे है मतलब 0 है, ग्रीन पे है तो मतलब 100% फ्यूल जा रहा है। जितना भी लेवल है वो यहाँ से फ्यूल सेंसर के थ्रू अपन शो हो जाता है। इसमें बाकी जो ये मेन वायर दिख रही हैं, ये जो इसका जो वर्क है वो है अर्थिंग का। मेन अल्टरनेटर को इन इफ केस पे अगर कोई भी करंट बाहर पास आउट हो जाता है तो उसको अर्थिंग करने के लिए इसको बॉडी पे अर्थिंग दे दी जाती है, जिसके कारण जो करंट का सप्लाई है वो ग्राउंड हो जाता है। तो ये मेन पार्ट्स हैं। तो अपन 82.5 kVA किर्लोस्कर का इंजन स्टार्ट कैसे करते हैं वो हम आप लोग को बताएंगे। यहाँ से अपन सबसे पहले DC सप्लाई को ऑन करते हैं। ये मैनुअल जनरेटर है 82.5 kVA किर्लोस्कर। इसमें फर्स्ट अपन को DC सप्लाई ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि जेनसेट पे कोई अलार्म तो नहीं शो हो रहा है। अगर कोई अलार्म शो हो रहा है तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा।
तो उस इंजन को अपन अलार्म के द्वारा देखेंगे। अगर कोई अलार्म नहीं है, मैनुअल मोड पे दिखा रहा है इंजन, तो उसको अपन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ग्रीन बटन है, इस ग्रीन बटन के थ्रू अपन इसको पुश करते हैं तो इंजन अपना स्टार्ट होता है। उसके लिए डिले टाइम आता है 3 सेकंड। ये किर्लोस्कर जेनसेट पे एक और अलग से जो पार्ट होता है जो अदर कंपनियां नहीं देती हैं, इसको बोलते हैं स्टेटस इंडिकेटर। इस पे क्या होता है, 2 कलर की रेडियम लाइट होती हैं जो ग्रीन और ब्लू होती है। इससे अपन ये शो करते हैं अगर जेनसेट पे लोड की कंडीशन पे है जेनसेट, तो यहाँ पे ग्रीन कलर की रेडियम लाइट जलती है जो 20 मीटर से अपन इसको देख सकते हैं। और एक होती है ब्लू कलर की, जब इसमें एमपीबी की लाइट या सप्लाई कनेक्ट होती है और लाइट आ जाती है तो वहाँ पे ब्लू कलर के ब्लिंक करने लगता है कि जेनसेट आप बंद कर सकते हैं, लाइट आपकी आ चुकी है।